एक तरफ कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ बढ़ रहा है भीड़ का भंवर। जी, क्या कहता है? देखिए, दो तस्वीरें देश के सामने थी। एक तो पहले से थी, लगभग 15 दिन पहले से, जो मजदूर तबका है, कामगार तबका है, वो अपने अपने घर जाने के लिए बेसब्र है, परेशान है। उसकी परेशानी के चलते जमा हुई भीड़ समझ में आती है, यत्र तत्र सर्वत्र। आज एक गाजियाबाद में चित्र देखा, वो चित्र भी बड़ा दुखदाई था, लेकिन बेबसी है, क्या करे आदमी। उस चित्र का कुछ जस्टिफिकेशन हो भी सकता है कि जेब खाली, पेट खाली, पोटरी खाली, करे तो करे क्या, यहां मरे वहां मरे, क्या करे। फिर कहां सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान रहे गरीब को, वहां समझ में आती है। लेकिन आज मैंने देखा लॉकडाउन 4 कल अनाउंस हुआ इवनिंग में 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, और आज सुबह मैंने देखा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, ऐसा लगा कि बांध सा टूटा हो। कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो जिसके पास वाहन था वो उसी से निकल पड़ा। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा अभी तो कोई फैक्ट्री भी नहीं खुली, कोई दफ्तर भी नहीं खुला, अभी तो केंद्र की एडवाइजरी आई है, राज्यों के नोटिफिकेशन तो आए नहीं, और कोई दफ्तर या कोई संस्थान, व्यापारिक संस्थान तब तक राज्य में नहीं खुल सकता जब तक राज्य नोटिफिकेशन ना करे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश से तो राज्यों में दुकान खुलती और बंद नहीं होती। जी। फिर ये भीड़ किस लिए उमड़ पड़ी? ये खतरनाक ज्यादा है। एक खतरे से हम जूझ रहे हैं, लेकिन उस खतरे के पीछे करुणा है, पीड़ा है, संत्रास है, व्यवस्थाओं की असफलता की कहानी है, सियासत है, मजदूर का प्रसंग जो है। लेकिन ये जो सो कॉल्ड सभ्य नागरिक हैं, आज मैंने देखा दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाला जो डीएनडी का फ्लाईओवर है वो घंटों जाम रहा। मैंने कहा भाई क्या हो गया, कोई मेला है, ठेला है, रेला है, कोई राजनीतिक जुलूस है, जलसा है, क्या है? बोले कुछ नहीं, बस लोग निकले हैं अपना टोपी ओपी लगा के, निकर विकर पहन के, बोले देखें क्या माहौल चल रहा है। और यही परिस्थिति एनएच पर दिखाई दी, NH 24। ऐसे नहीं लड़ाई लड़ पाएंगे भाई ना। कोई सरकार नहीं लड़ सकती, कोई व्यवस्था नहीं लड़ सकती, कोई सिस्टम नहीं लड़ सकता लड़ाई। वो शीर्षासन भी कर ले सरकार तो भी नहीं जीतते फिर कोरोना से, अगर यही हाल रहा। छूट का मतलब हम नहीं जानते, छूट का उपयोग कहां तक करना है इसकी सलाहियत हमको नहीं। इसमें सरकार क्या करे? आप घर में रहें, इसके लिए भी आपके घर के बाहर 2 सिपाही बैठाए जाएं क्या? टीवी कह रहा, अखबार कह रहा, भाषण में आ रही बात, सारा सोशल मीडिया कह रहा, दुनिया भर में हल्ला मचा हुआ है कि अकारण घर से ना निकले। और आपके कारण भर की जितनी चीजें हैं वो आपके नियर बाई मिल ही रही हैं, 60 दिन से मिल ही रही थी। आटा मिल रहा है, दाल मिल रहा है, चावल मिल रहा है, आलू मिल रहा है, केला मिल रहा है, पपीता मिल रहा है, खरबूजा मिल रहा है। और क्या मर्सिडीज खरीदने निकले हो क्या? किस लिए निकले हो? ये सड़क पर भरतनाट्यम करेंगे? मेरे मन में बड़ा आक्रोश है। और बाद में ठिकरा हम फोड़ेंगे किसी कलेक्टर के सिर पर, किसी कप्तान के सिर पर, किसी विधायक के सिर पर, किसी सरकार के सिर पर कि भाई ये लोग अक्षम है। क्या किया जाए? कोरोना समाप्त तो नहीं हुआ। 5000 से ज्यादा लोग आए, 5200 समथिंग पिछले 24 घंटे में, और तभी हाल देश का। पूरा देश घूमने निकल पड़ा। मजदूर निकले तो समझ में आता, आप क्यों निकले? आज मुझे इसी की पीड़ा है, मैंने कहा इसी पर चर्चा कर दूं भाई। कितने टेस्ट सरकार कराए, कितनों को क्वारंटाइन करे, किनको कितनों को आइसोलेशन में भेजे, कितनों को क्या करे? आदमी मानने को तैयार नहीं।